Hello students, welcome to online classes. Today we will start our fifth chapter, The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkhiwala. From the title, we will come to know that the declining health of our planet Earth. तो हमारी जो पृथ्वी है, एलिंग मीन बीमार, प्लैनेट किसके लिए यूज़ है? पृथ्वी ग्रह के लिए। तो उसकी जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है, वो बीमार पड़ती जा रही है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, खुद हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसमें ये कहा गया है कि द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ग्रीन मूवमेंट्स रोल मीन कि ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल था पृथ्वी को बचाने में। द फॉलोइंग article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994। ये जो आर्टिकल है ये नानी पालकीवाला द्वारा लिखा गया है और इसको पब्लिश किया गया द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में 24 नवंबर 1994 में। द इश्यूज दैट ही रेज रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, उन्होंने इसके अंदर जो बात की है, इश्यूज जो विषय था उसका मेन इशू क्या थे, मुद्दा क्या है, क्या उठाए उन्होंने मुद्दे क्या उठाए इसमें। डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की बिगड़ती हुई हालत। कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस, और उसकी महत्वता अब भी है। कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अब भी। तो 1994 में पब्लिश हुआ ये आर्टिकल। One cannot recall any movement in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement। तो इसमें कहा गया है कि मतलब कोई भी ऐसी मूवमेंट, कोई भी ऐसा आंदोलन याद नहीं आता इतिहास के अंदर जिसने कि मानवता को, पूरी मानवता को जकड़ लिया हो, उसकी कल्पना को जकड़ लिया हो इतना मजबूती से जितना कि किसने किया, ग्रीन मूवमेंट ने। यानी कोई ऐसी और मूवमेंट नहीं थी जिसने कि पूरे मानव को प्रभावित किया हो जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने किया, और इतना तेजी से, सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट, जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने किया। विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो, जो कि लगभग 25 साल पहले शुरू हुई थी। तो 1994 के अंदर उसको पब्लिश किया गया और 25 साल पहले वो शुरू हुई, लगभग इन 1972, और बात हो रही है 1972 की। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 के अंदर संसार की सबसे पहली नेशन वाइड मतलब विश्वव्यापी ग्रीन पार्टी, जो हरियाली पार्टी जिसको हम कहेंगे, स्थापित की गई न्यूजीलैंड में। फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, फाउंडेड मीन स्थापित करना। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक बैक, तब से लेकर उस आंदोलन ने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। तो ऑथर कहता है कि हम उम्मीद करते हैं, वन होप्स, कि हम we have shifted irrevocably मीन हमेशा के लिए हम हट गए हैं। किससे हट गए हैं? फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, जो हमारे दृष्टिकोण हैं, यांत्रिकीय दृष्टिकोण जो है हमारे, उनसे हटकर हम होलिस्टिक मीन पवित्र मीनिंग होता है इसका, पवित्र
एंड इकोलॉजिकल व्यू, पर्यावरणीय जो हमारा दृष्टिकोण है, विश्व के लिए जो हमारा, वर्ल्ड के लिए जो हमारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, उसकी ओर चले गए हैं। इट इज़ ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रेवोल्यूशनरी एज दैट introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolved around the Sun. अब वो कहता है कि it is a shift, ये मानव के ज्ञान में, ह्यूमन परसेप्शंस के अंदर एक क्रांति, एज रिवोल्यूशनरी, वो कहता है कि क्रांतिकारी था ये जो शिफ्ट थी, ये जो बदलाव था, चेंज जो था, वो उतना ही क्रांतिकारी था जितना कि कॉपरनिकस ने हमें बताया, जिसने कि मानवता को 16वीं शताब्दी में क्या सिखाया था। दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, कि सूर्य के चारों ओर चक्कर दूसरे ग्रह जो हैं वो लगाते हैं और पृथ्वी लगाती है, पृथ्वी और दूसरे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बार मानव इतिहास के अंदर ये बढ़ता हुआ वर्ल्ड वाइड बढ़ती हुई अवेयरनेस थी, कॉन्शियसनेस मतलब जागरूकता थी कि पृथ्वी अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीती जागती जीव है, उसमें जीवन है। एन अनामस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, और इतना बड़ा जो विशाल ग्रह है जिसकी हम अंग हैं, बड़ा प्राणी कह सकते हैं हम, अनामस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स, उसकी अपनी शारीरिक ज़रूरतें हैं, एंड विटल प्रोसेसेस, और अपने जो जीवन संबंधी क्रियाएं, विटल प्रोसेसेस यहाँ पे मीन क्या है, जीवन संबंधी क्रियाएं हैं। विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिनको किसकी ज़रूरत है, सम्मान की, और प्रिजर्व को सुरक्षित रखे जाने की। द आर्ट्स विटल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, तो उसकी जो जीवन संबंधी क्रियाएं हैं वो क्या सामने लाती हैं, रिवील मीन किसी चीज़ को सामने लाना, रिवील ए पेशेंट, एक ऐसे पेशेंट को वो सामने लाती हैं जो कि डिक्लाइनिंग हेल्थ में है, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टेवार्ड ऑफ द प्लेनेट। हमने क्या शुरू कर दिया है, हमने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि हमारी जो नैतिक ऑब्लिगेशंस, मतलब नैतिक कर्तव्य जो है, एक अच्छा स्टेवार्ड मतलब संरक्षक बनने की एक ग्रह का, तो कहता है कि मानव ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि उसका नैतिक कर्तव्य बनता है और वो एक अच्छा संरक्षक बने, किसका, पृथ्वी का। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस, और जिम्मेवार न्यासी, ट्रस्टीज मतलब न्यासी, ऑफ द लेगेसी, लेगेसी मतलब धरोहर का, टू फ्यूचर जनरेशन, जो धरोहर भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसकी है, उसका वो संरक्षक बने और अपने नैतिक कर्तव्य पूरे करे। तो मतलब इंसान ने भी ऐसा सोचना शुरू कर दिया है कि उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं पृथ्वी के प्रति। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो टिकाऊ विकास का विचार, संसार का जो पर्यावरण, संसार पर्यावरण और विकास आयोग ने 1987 में पॉपुलराइज मतलब उसको लोकप्रिय बनाया। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने इसको पॉपुलराइज किया, किसको, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। तो उसके अंदर
क्या बताया गया, उस रिपोर्ट में क्या डिफाइन किया गया, क्या परिभाषा दी गई, उस विचार की परिभाषा कि जो डेवलपमेंट है, विकास जो है, दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, बिना जो भविष्य के जनरेशन्स हैं उनकी योग्यता को जोखिम में डाले बिना, यानी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें और जो चीज़ें उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनको बिना जोखिम में डाले वो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करें, यानी भविष्य के लिए वो चीज़ें बची रहें। दैट इज़ without stifling the natural world of resources future generations would need। अब इसमें क्या ऑथर ने कहा कि बिना नेचुरल वर्ल्ड को वंचित रखे उन रिसोर्सेज से, उन संसाधनों से फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, जिनकी फ्यूचर जनरेशन्स को ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि फ्यूचर में जिन संसाधनों की ज़रूरत है, इन स्रोतों की ज़रूरत है फ्यूचर जनरेशन्स को, उनको बिना ख़राब किए, बिना नष्ट किए वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना, तो मतलब नेचुरल वर्ल्ड को, प्राकृतिक संसार को बिना वंचित रखे इन चीज़ों से। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.